हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कोई मध्य प्रदेश एमसीक्यू का आगे वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में 60 तक देख लिया था, तो आज से 61 वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कारूस। कारूस बघेलखंड का प्राचीन नाम था। क्या आएगा? बघेलखंड इसका प्राचीन नाम था। यहाँ क्या मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम है, क्या लेगा है? पहला क्या है? कारुस बघेलखंड का था। अवंती उज्जैन का था। ओमकारेश्वर मंधाता का हो गया। पद्मावतीपुरी हो गया किसका? पन्ना के प्राचीन नाम हो गए। अगला प्रश्न क्या है? ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? क्या पूछा है यहाँ पर? ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंधाता। क्या मंधाता को प्राचीन काल में मतलब अभी ओमकारेश्वर को प्राचीन नाम में क्या बोलते थे? मंधाता बोला जाता था। अगला प्रश्न क्या है? उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? क्या पूछा यहाँ पर प्रश्न? उज्जैन में जो सम्राट हर्ष था ना, उसने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों का कराया था। मतलब बी क्या आएगा? हरसिद्धि देवी का मंदिर, और ऑप्शन नंबर सी गढ़काली का मंदिर, दोनों का जीर्णोद्धार उज्जैन में किसने? हर्ष ने कराया था। तो आएगा राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन 647 ईस्वी तक शासन किया। राजा हर्षवर्धन ने उज्जैन में हरसिद्धि देवी का मंदिर का जीर्ण और गणकालिका देवी मंदिर का क्या जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न क्या है? परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? क्या पूछा है? परिव्राजक राजवंश का पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर आधिपत्य था। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन से? बुंदेलखंड क्षेत्र पर परिव्राजक राजवंश का शासन था। यहाँ क्या लिखा है परिव्राजक राजवंश के बारे में? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। कौन से? पन्ना जिले में। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय, जिसको संस्थापक भी बोला जाता है, इसका प्रभंजन, हस्तिन और संक्षोभ प्रमुख राजा थे। कौन से? हस्तिन, देवादय, प्रभंजन, हस्तिन और संक्षोभ थे। देवादय इस वंश का संस्थापक था, और जो संक्षोभ था ना, वो अंतिम शासक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन का स्थान 5वीं शताब्दी ईस्वी से हथकरघा बुनाई का केंद्र रहा था? कौन सी 5वीं शताब्दी ईस्वी से हथकरघा बुनाई का केंद्र रहा था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर को हथकरघा बुनाई का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ क्या लिखा है महेश्वर के बारे में? 5वीं शताब्दी से नर्मदा नदी के किनारे स्थित महेश्वर हथकरघा बुनाई का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। कौन सा? महेश्वर बना हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? क्या पूछा है यहाँ पर? जो मालवा वाला एरिया था, उसमें शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। शुंग के बाद मालवा पे कौन आया था? तो सातवाहन आया था। यहाँ क्या लिखा है सातवाहन वंश के बारे में? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद सातवाहन वंश का शासन रहा था। इसके संस्थापक सिमुक थे। मतलब जो सातवाहन वंश का था, उसका संस्थापक कौन था? सिमुक को माना जाता है। मध्य प्रदेश में इनके सिक्कों के साक्ष्य देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त होते हैं। और प्रमुख शासक थे सातकर्णी प्रथम, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र अधिकतम। और इस वंश के शासक थे ना, उनका नाम उनकी माँ के आधार पर मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? किस शहर का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीरगोला के नाम से जाना जाता है? मतलब तीरगोला जो प्राचीन स्मारक है ना, वो किस शहर में स्थित है? ये यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़वानी में। क्या आएगा? बड़वानी में। यहाँ लिखा है बड़वानी। शहर बड़वानी पूर्व में बड़नगर या सिद्धनगर के नाम से जाना जाता था। मतलब जो प्राचीन नाम है किसके? बड़वानी के। बड़नगर या सिद्धनगर। यह बड़वानी एक ऐतिहासिक प्रतीक है, जो बड़वानी का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीरगोला के नाम से जाना जाता है। आजादी से पहले बड़वानी को निर्माण का पेरिस कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा? कमलापति महल किस शहर में स्थित है? क्या पूछा है? जो कमलापति महल है वो किस शहर में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर रहेगा? कमलापति महल भोपाल में स्थित है। यहाँ के लिखा है रानी कमलापति महल के बारे में। कमलापति महल भोपाल में झील के समीप पे स्थित है। इस महल का निर्माण 1722 ईस्वी में कब कराया? 1722 ईस्वी में कराया गया था। और 1989 से ये महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन आता है। कौन सा? 1989 से। कौन सा? कमलापति महल। अगला प्रश्न क्या है? हिंडोला तोरण
का मंदिर या तो त्रिमूर्ति है या को समर्पित माना जाता है। मतलब हिंडोला तोरण द्वार है वो या तो एक त्रिमूर्ति है कि या समर्पित है, मतलब किसको समर्पित है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु को समर्पित मानी जाती है। यहाँ क्या लिखा है उसके बारे में, लिखा है हिंडोला तोरण द्वार ग्यारसपुर विदिशा में स्थित हैगा। यह विष्णु या त्रिमूर्ति को समर्पित एक विशाल मंदिर का अलंकृत मेहराब नुमा तोरण है। मतलब ये या तो त्रिमूर्ति है या कौन है, विष्णु को समर्पित एक मेहराब नुमा तोरण द्वार हैगा। और स्तंभ के चारों ओर विष्णु के सभी 10 अवतारों का चित्रण मिलता है। कहाँ पर, ग्यारसपुर में। अगला प्रश्न क्या है, स्तंभ खंबा बाबा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। क्या पूछा है, जो स्तंभ खंबा बाबा या खाम बाबा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में स्थित है। खंबा बाबा ऐसे खाम बाबा भी कहा जाता है। इसके बारे में लिखा है, राजा भाग या भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, जिससे भागवत धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किससे, गरुड़ स्तंभ, जिसे खाम बाबा कहते हैं, उससे भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में गरुड़ स्तंभ खम्बा बाबा या खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये विदिशा में कौन सी, बेस नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, बेस नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, विदिशा में। फिर आएगा अगला प्रश्न, मेहर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित। क्या पूछा है, जो मेहर भोज थे ना वो किस राजवंश से संबंधित माने जाते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार। कौन थे, मेहर भोज कौन था, प्रतिहार वंश से संबंधित था। यहाँ क्या लिखा है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में की थी। कौन सी, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में की थी। मेहर भोज का उल्लेख ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में मिलता है। किसका, मेहर भोज का उल्लेख सागरताल अभिलेख में मिलता है। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ग्वालियर अभिलेख में मेहर भोज को आदि बराह भी कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। जो ग्वालियर अभिलेख है ना, उसमें मेहर भोज को आदि बराह कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक प्लेस है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक शेल्टर के लिए जाना जाता है। कौन, भीमबेटका रॉक शेल्टर के लिए जाना जाता है। यहाँ लिखा है भीमबेटका के बारे में, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं स्थित। कहाँ पर, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957 में किसने, विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसे 1989 में, हाँ 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, सूक्तिमती की राजधानी क्या है। यहाँ क्या पूछा, जो सूक्तिमती महाजनपद थी ना, उस काल में उसकी राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, चेदी। सूक्तिमती की राजधानी क्या थी, चेदी थी। यहाँ क्या लिखा है चेदी महाजनपद के बारे में, चेदी महाजनपद यमुना और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था। चेदी जनपद कौन, ऊपर यमुना नदी थी, यहाँ पर कौन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला थी, इसके जो बीच वाला एरिया था उसे चेदी महाजनपद फैला हुआ था। वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। और केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, सूक्तिमती स्थित थी। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, किस प्राचीन भारतीय शासक को सांची में भव्य बौद्ध स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है। मतलब क्या पूछा है, वह कौन सा प्राचीन शासक था जिसने सांची के भव्य बौद्ध स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक। यहाँ के लिखा है सांची के स्तूप के बारे में, देखा है अशोक मौर्य वंश का शासक था जिसने सांची में एक भव्य स्तूप का निर्माण कराया था। वे सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 ईस्वी में की गई थी। और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल 1989 में शामिल हुआ था। कौन, यूनेस्को में शामिल हो गया था। कौन, सांची। और भीमबेटका गुफा 2003 में हुई थी। वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, कम 2003 में हुई थी भीमबेटका की गुफा, और सांची हुई थी 1989 में। अगला प्रश्न क्या है, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण बीच में चंदेल वंश ने कराया था। मतलब कौन से ईयर के बीच में चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य में
खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों द्वारा कराया। तो यहाँ पर कर लेगा खजुराहो के मंदिरों के बारे में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी में कराया गया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इनको कब कराया गया था यूनेस्को में शामिल? 1986 में खजुराहो के मंदिरों को शामिल कराया गया था। 3 प्लेस है यूनेस्को में। पहला हो गया खजुराहो के मंदिर 1986, अपना सांची हो गया 1989 और भीमबेटका गुफाएं हो गई 2003। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शासक कटनी जिले के स्थित रूपनाथ धाम में 232 ईस्वी पूर्व तक रहे थे? कौन? कटनी जिले का जो रूपनाथ धाम है ना, उसमें 232 ईसा पूर्व तक रहे थे। तो इसका एक ऑप्शन नंबर बी कौन थे? अशोक थे। क्या लिखा है अशोक के बारे में? अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अशोक ने उज्जैन की अवंती को अपनी राजधानी बनाया। अशोक अवंती तक का 11 वर्षों तक क्या रहा था? राज्यपाल रहा था। और अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले के बहुरीवन तहसील में स्थित है, जो कि अशोक से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत? क्या पूछा है यहाँ पर? गलत पूछा। किसका? दसपुर अभिलेख के बारे में यहाँ पूछा है। कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के जो दसपुर अभिलेख है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला किया जाएगा, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ये तो सही है। सेकंड है, यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो ये भी सही है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है। तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। तो ये आएगा गलत, क्योंकि इसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा कराई गई थी। क्या लिखा है दसपुर अभिलेख के बारे में? इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है। इस अभिलेख की रचना किसकी? वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। क्या अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की? तो ये प्रश्न का महाभारत काल से संबंधित है। क्या पूछा है? पांडवों ने अपने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की यात्रा की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, पचमढ़ी में। क्या लिखा है पचमढ़ी के बारे में? पचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स फोरसोथ द्वारा की गई थी। कौन सी? कैप्टन जेम्स फोरसोथ द्वारा। यह मुख्य पर्यटन स्थल यहाँ पर है कि जटाशंकर की गुफाएं, पांडव गुफा, धूपगढ़, चौरागढ़ और नंदगढ़ आदि यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है? कौन से? किस मतलब जिले को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर। यहाँ के लिखा है मंदसौर के बारे में। मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर और मंदसौर जिले का मुख्यालय। यहाँ पर अष्टमुखी पशुपति मंदिर, राजराजेश्वर गुफाएं स्थित हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है। मध्य प्रदेश में मनुभावन की टेकरी जैन मंदिर के सिम्हा गेट पर शिलालेख की भाषा क्या लिखी है? मनुभावन टेकरी में एक जैन मंदिर है, उसमें एक गेट बना हुआ जैसे सिम्हा गेट पर शिलालेख की भाषा क्या लिखी है? तो इसका एक ऑप्शन नंबर बी, अभी तक इसे विघटित नहीं किया गया। यहाँ क्या लिखा है? मनुभावन टेकरी। मनुभावन टेकरी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित पर्यटक स्थल है। यह भोपाल की लाल घाटी में स्थित है। यहाँ पर एक श्वेतांबर जैन मंदिर तथा गार्डन भी स्थित है। मतलब सनसेट या सनराइज पॉइंट भी यहाँ पर स्थित है।